बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 दिसंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे भावलपुर चिड़ियाघर हादसे के हवाले से। इस हादसे में बिलावल नामी नौजवान को जो है वो शेरों ने चीर फाड़ डाला था, शेरों ने उसे खा लिया था और उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो हिलो हुज्जत से काम ले रही है और इंतज़ामिया सारा मलबा मरने वाले पे डालने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जो है वो इंक्वायरी हो रही थी और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि जब आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या बना। ये मामला है। दूसरा जो है, ये जो 85-86 लोग हैं उनका कोई जिक्र हो रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई 22 करोड़ रुपए का मामला है। ये सारे मामला क्या हैं और साथ साथ जो दूसरे इस मामले में कुछ डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ तफसील शेयर करूंगा। मेरे हाथ कुछ हकायक लगे हैं जो मैं आपको कह रहा था उस दिन की वीडियो में। मैंने जिक्र किया था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कुछ चीज़ें आएंगी जो इस केस से रिलेटेड होंगी। तो वो चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, मेरे हाथ में मौजूद हैं और वो चीज़ें भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और जो है आपका फ़ीडबैक मेरे लिए हमेशा मैटर करता है। अब आपको पता है, जैसे ये वाक़या हो गया, इस वाक़े की बहुत सारी वीडियोस आप भी देख चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी, मैंने भी की हैं, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों ने की हैं और हम सारे कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस पॉइंट पे पहुंचा जाए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, आखिर बिलावल शेरों के पिंजरे तक कैसे गया, आखिर बिलावल शेरों के पिंजरे तक जब पहुंचा तो किसी ने देखा क्यों नहीं। वो सीसीटीवी कैमराज जो 8 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनका क्या बना, क्यों नहीं उसकी फुटेज कोई सामने आई। उसका किसी से लड़ाई हुई थी, किसी ने मार के उसको फेंका है, पिंजरे में खुद गिर गए। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी इन्हीं सवालात को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इंक्वायरी जो हो रही है वो भी इन्हीं सवालात को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट है। इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट जी आज आनी थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ सकी आज भी। इंक्वायरी रिपोर्ट इसलिए नहीं आ सकी कि मेरे इल्म में आया है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कि डीसी साहब जो हैं उनकी वालिदा की वफ़ात हो गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट ज़ाहिर बात है उन्होंने साइन करके और उन्होंने ही आगे वो करनी थी, तो वो ऑफिस नहीं आ सके ज़ाहिर है, और फिर इसकी वजह से जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेंडिंग में चली गई है। कभी इम्कान है कि कल या इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन, उम्मीद मैं यही ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इंक्वायरी रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल अभी तक की जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेंडिंग में है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हो रही, अभी तक जो मुझे इतलात हैं, जो वहाँ से मेरे दराए ने मुझे बताया है, वो यही है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक, इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी आएगी वो शेयर करूँगा, उसमें अब तक ये नहीं क्लियर हो सका कि वहाँ पे ये लड़का करने क्या गया था। अभी तक पुलिस इस चीज़ पे नहीं पहुँच सकी, जो मेरी इतलात हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ पे जो मामला थे, सिक्योरिटी वहाँ पे का क्या हाँ थी और शेरों वाली तरफ जो है वो कैमरे क्यों नहीं थे। मैं आपको एक हैरान कुन चीज़ बताता हूँ, आप भी हैरान होंगे। ज़ू में जो कैमरे लगे हुए हैं, हर तरफ कैमरे हैं, शेरों वाली तरफ कोई कैमरा नहीं है। आप हैरान होंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और ये चीज़ें होनी चाहिए कि कोई पागल, कोई बच्चा, कोई ऐसी चीज़ जहाँ ख़तरनाक जानवर बंद है, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। ये चीज़ मैं आपके साथ एक और। अब जी आता हूँ आपको असल मामले की तरफ। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब समेत सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर बनाने और जानवरों की सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए 22 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हुए थे, लेकिन चिड़ियाघर में सिर्फ दाखिली दरवाजे पर ही कैमरे लगे हुए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जी चिड़ियाघर के क्यूरेटर हैं अली उस्मान साहब, वो एक आला अफसर हैं, वो मंजूर नज़र हैं, कुछ लोगों के ब्लू आइड हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है मुझे जो इतलात हैं, ये मैं जो है कंफर्म, जो मेरे ज़राए हैं मुझे ये बता रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ जानवरों की खुराक में करप्शन समेत कुछ दीगर इल्ज़ामात के हवाले से कुछ इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे उनके ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। आई डोंट नो, पता नहीं, जो भी है। मेरे जो वहाँ पे एक्सप्रेस के दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि अली उस्मान के पास इस वक्त 7 ओहदे हैं। ये मुझे एक और दोस्त हैं जो वहाँ पे रिपोर्टर हैं, कलीम साहब, उन्होंने भी मुझे जो है ये कंफर्म किया है कि अली उस्मान साहब के पास इस वक्त एक बंदे के पास 7 ओहदे हैं। डिप्टी डायरेक्टर चश्मा बैराज मियांवाली, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भावलपुर डिवीज़न, क्यूरेटर भावलपुर चिड़ियाघर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भावलपुर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रहीम यार खान, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भावल नगर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ लाल सुहारा पार्क, ये वहाँ पे है। इन्हीं पे
जो है वो ये इन चीज़ों पे तैनात हैं। 7 ज़िम्मेदारियाँ एक बंदा भुगता रहा है। मुझे उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, बड़ा काबिल आदमी होगा, मैं कह रहा हूँ बार बार। लेकिन एक बंदा अगर इतनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है तो उस पर कितना प्रेशर होगा, और उसकी फिर क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उस पर आप क्या कहेंगे, ये आप खुद ज़रा सोचिएगा। अब आगे चल के आपको बताता हूँ। ये इतने अहदों पे काम कर रहे हैं, इस वजह से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के ज़रिए ये बताते हैं कि अली उस्मान एक मेहनती और काबिल अफसर हैं, लेकिन बैक वक्त 7 जिम्मेदारियों की वजह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। अली उस्मान पर जहाँ चिड़ियाघर के मामलात में सुस्ती और नाअहली के इल्ज़ाम हैं, वहीं पर उन पर ये एक वहाँ पर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुझे चीज़ बताई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जी जो चोलिस्तान में नायाब नस्ल के चिंकारा हिरन जो पाए जाते हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि बेदरेक शिकार किया जा रहा है और ये उसको रोकने में नाकाम पाया गया। लोग तो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी शायद इनका भी कोई बीच में है, लेकिन नहीं, मतलब ये नाकाम है उसके शिकार में। मैं इतने तक ही इस पर इत्तफ़ाक़ करूँगा। और वो कहते हैं कि जी जो लोग फिर इनका हुक्म नहीं मानते उनके साथ भी ये थोड़ा बहुत रवैया जो है इनका सख्त हो जाता है। अब जी कहा यह जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ फोर्स में ड्यूटी देने वाले 1 इंस्पेक्टर और 5 वाइल्ड लाइफ वॉचर्स को अब भावलपुर चिड़ियाघर में तैनात किया गया और वो रात की ड्यूटी पर तैनात हैं। और जो है अली उस्मान साहब जो है इनसे हमारे एक्सप्रेस के दोस्तों ने रब्ता करने की कोशिश की है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं और तफसीलात बताने का कहा है, मगर उनका जवाब जो है वो नहीं आया। ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप ये है हो सकता है उन्होंने रब्ता किया। अच्छा, उसके अलावा जी हैरान कुन तौर पर वही सवाल कि जी इंक्वायरी में ये देखा जा रहा है, जो मुझे इतलात हैं कि एक शख्स सीढ़ी लगाकर चिड़ियाघर के पिंजरे में दाखिल हुआ और वो कैसे जो है अंदर चला गया। इस चीज़ को पहले दिन से और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये सिक्योरिटी इंतज़ामिया की नाअहली है। 86 के करीब लोग, शायद मैं आपको बता चुका हूँगा, मेरा ख़्याल से मैंने आपको बताया है कि जी इस वक्त की इतलात के मुताबिक जो है सिक्योरिटी की नाअहली है। चिड़ियाघर में 86 से ज़ायद मुलाजमीन हैं और जो है वो 86 मुलाजमीन कहाँ थे, और मेरी इतलात के मुताबिक जो जिस रात ये सानिया हुआ, ये वाक़या हुआ, कोई 15 से 20 मुलाजमीन जो है वो भी चिड़ियाघर में मौजूद थे। अब ये 86 लोग, 22 करोड़ रुपए, कैमरे क्यों नहीं लगे, पिंजरे का जो ठीक ना होना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, शेर रात को बंद कर दिए जाते हैं, उस रात क्यों थे। मान लिया भाई इंतज़ामिया वाले ठीक कह रहे हैं, चिड़ियाघर वाले ठीक कह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। लड़का, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। लड़का नशाई था, वो जानबूझ के पिंजरे की तरफ गया और उसने पिंजरे में गिर गया, छलांग लगा दी, जो भी हुआ उसको पता नहीं चला, मान लिया, ठीक है, सब मान लिया। आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी थी? आप लोग कहाँ थे? आप लोगों के वो पैसे कहाँ गए जो आपको मिले थे, जो मेरी इतलात हैं 22 करोड़ रुपए? आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं ठीक करवाए? सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस कहाँ पे हैं जो 3 कैमरे ठीक हैं? ये लड़का सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं आया? गेट से लेकर शेरों के पिंजरे तक कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? ये तो क्यूरेटर साहब बता सकते हैं ना, उस्मान साहब, सब जवाब दे दें जो भी है। और साथ साथ ये जो लोग ड्यूटी पे थे, क्या पी के सोए थे कि एक इंसान पहुंच भी गया, पिंजरे के अंदर भी चला गया और साथ साथ वो शेरों ने उसको चीर फाड़ डाला, शेरों की खुराक बन गया। वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, यकीनी तौर पे उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ मारा होगा, हाथ पाँव मारे होंगे, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने क्यों नहीं सुनी? ये वो सवालात हैं जो मेरी तरफ से हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा भी रब्ता हो जाए क्यूरेटर अली उस्मान साहब के साथ, ताकि मैं उनसे गुफ्तगू कर सकूँ और उनका मौक़िफ़ भी मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोशिश करता होता हूँ मैं दोनों तरफ की राय आप तक ज़रूर पहुँचाता होता हूँ, क्योंकि हमारा यही काम है। लेकिन नाअहली है, मान लें नाअहली है, गैर ज़िम्मेदारी का सबूत है और किसी को ज़िम्मेदार ज़रूर ठहराया जाना चाहिए। इसको ऐसे नहीं कि एक बंदा सस्पेंड कर दिया, 2 से इंक्वायरी कर ली, 3 बंदा मर गया। यार कोई भी हादसा हो सकता है, कल को कोई आए और कोई बच्चा गिर जाए शेर के पिंजरे में, कोई कुछ भी हो सकता है। तो बस हम छोड़ दें, हम कह दें कि नहीं ठीक है जी, हो गया सो हो गया, अब छोड़ें इसको, खुद चला गया था, मर गया, ऐसे नहीं। तो अली उस्मान साहब इस पर ज़रा चेक करें।
हम भी इसको चेक करें। इंक्वायरी रिपोर्ट इंशाल्लाह नाज़रीन जो भी आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे इल्म है इंशाल्लाह जो ही आएगी मेरे पास भी उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। मेरे वहाँ दोस्त हैं, मेरे ज़राए हैं जो मुझे चीज़ें शेयर करते हैं और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।